नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन प्राचीन ज्ञान में स्वागत है। सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आइए हम आज आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक औरत रहा करती थी। वो बहुत समझदार थी और बहुत किस्से कहानियाँ उसकी जीवा पर रखे रहते थे। वो बोलने में इतनी चतुर थी कि अच्छे अच्छे सियानों की भी बोलती बंद कर देती थी। एक दिन दोपहर में वो पानी भरने के लिए एक कुएं पर गई। कुएं के पास 4 आदमी राह चलते जा रहे थे। वे उस पनिहारिन से बोले, पनिहारिन, आप हमें पानी पिला दोगी क्या? वो बोली, देखो भाई, मैं अनजाने आदमियों को पानी किस तरह पिलाऊं? पहले तो आप ये बता दो कि आप कौन हो? उनमें से एक बोला, हम तो मुसाफिर हैं। वो बोली, झूठ। मुसाफिर तो इस दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक सूरज और एक चांद। तुम कहाँ के मुसाफिर हो? ये सुन के दूसरा मुसाफिर बोला, हम तो प्यासे हैं। फिर वह पनिहारिन बोली, झूठ। प्यासे तो दुनिया में 2 ही हैं, एक चातक और दूसरी धरती माँ। आप कहाँ के प्यासे हैं? उसका ये जवाब सुनकर तीसरा मुसाफिर बोला, हम तो बेबस हैं। अब की बार फिर वो पनिहारिन बोली, बेबस तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं, एक कन्या और दूसरी गौ माता। तुम कहाँ से बेबस हो? उन चारों की बात उस पनिहारिन से चल ही रही थी कि उस पनिहारिन का पति खेतों से चलता हुआ उसी रास्ते आ गया जहाँ पर कुआं था और वो पनिहारिन पानी भर रही थी। उसने दूर से देखा कि मेरी घरवाली इन 4 आदमियों के साथ बात करने लगी हुई है। जल्दी जल्दी कुएं की तरफ चल पड़ा। इतने में उस चौथे मुसाफिर ने भी खिंच कर यह कह दिया, हम तो मूर्ख हैं और तुम सयानी हो। वो पनिहारिन फिर बोली, मूर्ख तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। वो अपनी बात पूरी करने भी नहीं पाई थी कि इतने में उसका पति उसके पास आ गया और गुस्से से भरकर वह बोलने लगा, मैं बहुत देर का देख रहा हूँ कि तुम इन 4 राह चलते मुसाफिरों के साथ मस्ती मार रही हो। अब घर चलो। घर जाकर वह बोला, तेरा चाल चलन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम कुचलनी हो। वो पनिहारिन बोली, झूठ। मैं तो खरी हूँ, बिल्कुल खरी। चाहे आप जिस भी परीक्षा को ले, मैं तैयार हूँ। उसके पति ने राज दरबार में फरियाद कर दी। राजा ने न्यायाधीश बुलाकर इन दोनों की बात उसके आगे रख दी। पति की बारी आई तो वो बोला, जी, ये दोपहरी में कुएं पर खड़ी होकर 4 मुसाफिरों के साथ मस्ती कर रही थी। बस इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। राजा भी उसके पति की बात को सच्ची मानकर बोलने लगे। न्यायाधीश बोला, मैं पहले इसका पक्ष भी तो जान लूँ, फिर बाद में फैसला करूँगा। न्यायाधीश बोला, पनिहारिन, आपके पति ने तो अपनी बात कह दी, अब आप के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? आपको भी पूरा मौका दे रहा हूँ, आप अपने पक्ष को रखो। पनिहारिन बोली, ना तो मैं बदचलन हूँ और ना ही उन 4 मुसाफिरों के साथ मैं मस्ती कर रही थी।
वे कुएं के पास से जा रहे थे और उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने उनको बोला, मैं अनजान आदमियों को पानी नहीं पिलाती, पहले आप ये बता दो कि आप हो कौन। उनमें से एक मुसाफिर बोला कि हम मुसाफिर हैं। मैंने उससे कहा, मुसाफिर तो इस दुनिया में बस दो ही हैं, एक सूरज और एक चांद। न्यायाधीश ने पूछा, ये कैसे? पनिहारिन बोली, यूं तो दुनिया में सब सफर कर रहे हैं, पर अपने मतलब के कारण सफर करते हैं, परंतु सूरज और चांद दो ऐसे हैं जो दुनिया की भलाई के लिए सफर करते हैं। सच्चे मुसाफिर तो सिर्फ ये दो ही हैं। बताओ, क्या मैंने गलत कहा न्यायाधीश साहब? न्यायाधीश बोला, बात तो आपकी मुझे ठीक लग रही है। चल आगे बताओ, आप क्या कहना चाहती हो? फिर वह पनिहारिन बोली। उनमें से दूसरा बोला, हम प्यासे हैं। मैंने कहा, प्यासे तो इस दुनिया में बस दो ही हैं, एक चातक और दूसरी धरती माता। न्यायाधीश फिर बोला, अपनी बात साफ साफ समझा कर बताओ। पनिहारिन बोली, प्यास लगने के बाद प्राणी कहीं ना कहीं अपनी प्यास मिटाने के लिए राह ढूंढ ही लेते हैं, पर धरती माता और चातक पंछी की प्यास तभी बुझती है जब भगवान बारिश करता है, नहीं तो ये दोनों प्यासे के प्यासे ही मरते हैं। ये दो ही सच्चे प्यासे हैं। न्यायाधीश को उसकी ये बात भी माननी पड़ी। फिर वह बोला, आगे क्या हुआ? अब उसने बताया कि तीसरा मुसाफिर बोला, हम तो बेबस हैं। मैंने कहा, बेबस तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, एक कन्या और एक गौ माता। ये सुनकर न्यायाधीश फिर बोला, ये बात आपने कैसे कही? आपको ये बात भी खोलकर हमें समझानी पड़ेगी। उसका जवाब फिर पनिहारिन ने दिया, देखो न्यायाधीश साहब, गऊ का मालिक उसकी रस्सी खोलकर जिस किसी के हाथ में पकड़ा देता है, वह बेचारी कुछ नहीं बोलती और पीछे पीछे चल पड़ती है। और यही बात कन्या पर लागू होती है। उसके माँ बाप भी जिसके साथ उसके फेरे फेर देते हैं, उसी के साथ उस पति को अपना परमेश्वर मानकर पूरी जिंदगी भर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों ही बेबस तो है ना। न्यायाधीश को उसकी बात ये भी सही जची और फिर बोला, फिर क्या हुआ? वो पनिहारिन बोली, जी चौथा बोला, हम तो मूर्ख हैं। मैंने कहा, मूर्ख तो इस संसार में सिर्फ दो ही हैं। बस इस बात का मैं जवाब दे नहीं पाई थी कि इतनी ही देर में मेरे पति वहाँ आ गए और मुझे घर ले गए। फिर जो भी आपके दरबार में मेरी शिकायत कर दी और मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगा दिया। अब न्यायाधीश बोला, देख, इतना तो हम भी समझ गए कि आप बदचलन नहीं हैं, कुचलनी नहीं हैं, पर इस सवाल का आपको जवाब देना ही होगा कि संसार में दो मूर्ख कौन हैं। वो कौन कौन से दो मूर्ख हैं, वो आपको हमें समझाना ही पड़ेगा। फिर पनिहारिन बोली, न्यायाधीश साहब, जाने दो, जवाब सुनकर क्या करोगे? बस न्याय कर दो। न्यायाधीश बोला, न, इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। पनिहारिन फिर बोली, आपने अब तक सारे जवाब मेरे ठीक लगे हैं, क्या पता आपको अब ये मेरे जवाब अच्छे नहीं लगे और आप मुझे इसकी सजा दे दे। न्यायाधीश बोला, नहीं नहीं, तुम समझदार औरत हो, तुम्हारा जवाब गलत नहीं हो सकता, हम आपको सजा नहीं देंगे। पनिहारिन बोली, ठीक है न्यायाधीश साहब, मैं आपकी बात का जवाब तो चौथे प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगी, मगर आप में से कोई बुरा मान गया तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। बोलो, अगर आपको मंजूर हो तो मैं जवाब दूंगी, नहीं तो नहीं। न्यायाधीश और राजा दोनों बोले, हमें मंजूर है,
अब वह पनिहारिन बोली, पहला मूर्ख तो वो जो बिना पूरी बात की सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगा देता है, जैसे कि मेरे पति ने मुझ पर लगा दिया, जबकि मैं 4 उन मुसाफिरों के साथ ऐसा कुछ नहीं मस्ती कर रही थी, बल्कि उनके प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। और दूसरा मूर्ख वो जो किसी की कही हुई बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेता है, जैसे हमारे राजा साहब। मेरे पति की बात मान ली और मुझे बदचलन होने का आरोप लगा दिया। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उसकी यह बात सुन राजा और न्यायाधीश की आंखें खुली की खुली रह गई। वे उसके पति से बोले, तू बहुत भाग्य वाला है जो इतनी समझदार पत्नी तुम्हें मिली है। इसकी हर बात को आप मानते रहा करो, सुखी रहोगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम नई नई कहानियाँ प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ढूंढ कर ला सके। हरि प्रेमियों, प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।